चंद्राकर भारती, डीजीपी नलिन प्रभात, खुफिया विभाग के प्रमुख नीतीश कुमार, जम्मू और कश्मीर डिवीजन के आईजीपी सहित कई बड़े अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में जम्मू और कश्मीर रेंज के आईजीपी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एक्शन प्लान पेश करेंगे। बैठक में सर्दियों के दिनों पे आतंकियों के खिलाफ एक्शन की रणनीति पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में छिपे आतंकियों को ढूंढकर खत्म करने की प्लानिंग की गई है, जिसे लेकर आज होने वाली बैठक बेहद अहम है। तो बड़ी अपडेट आ रही है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी है, जिसे लेकर आज श्रीनगर हाई लेवल मीटिंग होनी है। बैठक मुख्य सचिव अटल डुल्लू, गृह सचिव चंद्राकर भारती, डीजीपी नलिन प्रभात, खुफिया विभाग के प्रमुख नीतीश कुमार, जम्मू और कश्मीर डिवीजन के आईजीपी सहित कई बड़े अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में जम्मू और कश्मीर रेंज के आईजीपी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एक्शन प्लान पेश करेंगे। बैठक में सर्दियों के दिनों में आतंकियों के खिलाफ एक्शन की रणनीति पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में छिपे आतंकियों को ढूंढकर खत्म करने की प्लानिंग भी की गई है, जिसे लेकर आज होने वाली बैठक जो है वो बेहद अहम होने वाली है। तेजिंदर सिंह सोढ़ी, सीनियर एडिटर न्यूज 18 JKLH इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ये जो बड़ी तैयारी की जा रही है, बड़ी कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर मीटिंग है। तेजिंदर, आज ये देखिए अंकिता, एक चीज मैं साफ कर दूं कि मीटिंग आज नहीं है, नवंबर की 5 तारीख को है। ये विंटर स्ट्रेटेजी जो है उसको डिस्कस किया जाएगा। नवंबर की 5 तारीख को ये मीटिंग श्रीनगर में होगी, जिसमें यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन जो हैं वो इस मीटिंग को चेयर करेंगे। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, होम सेक्रेटरी चंद्रकर भारती, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात, इंटेलिजेंस चीफ नीतीश कुमार और आईजी जम्मू और आईजी कश्मीर जो हैं, उसके अलावा कई सीनियर अधिकारी पुलिस से और इंटेलिजेंस एजेंसी से वो इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। हालांकि ये जो मीटिंग है इसमें डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह से जो आतंकी छुपे हुए हैं जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तानी आतंकी, उनको किस तरह से ढूंढ के उनको मौत के घाट उतारा जाए, क्योंकि अभी भी जानकारी ये मिल रही है कि कई पाकिस्तानी आतंकवादी जो हैं जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में छुपे हुए हैं और वो कभी भी आतंकी हमले करने की फिराक में हैं। हमने देखा कि अप्रैल के महीने में आतंकवादियों ने बेगुनाह टूरिस्टों पे हमला किया था पहलगाम में, जिसमें लगभग 25 के करीब टूरिस्टों को मार दिया गया था। उसके बाद हमने देखा किस तरह ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, उसके बाद ऑपरेशन महादेव में उन आतंकवादियों को मार दिया गया। तो अभी एक स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, क्योंकि आतंकवादी जो हैं वो सर्दियों के दिनों में जब पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ जाएगी तो कहीं ना कहीं वो कोशिश करेंगे कि रिहायशी इलाकों में आए, और क्योंकि पहाड़ी इलाकों में उन्हें जो रसद है या उन्हें रहने की जो उन्होंने हाइड आउट बनाया है बर्फ की वजह से खराब हो जाएंगे, तो इसलिए उनका कोशिश ये रहेगी कि वो प्लेन इलाकों में, रिहायशी इलाकों में आए। तो उस स्ट्रेटेजी को जिसका नाम विंटर स्ट्रेटेजी दिया जाता है उसे डिस्कस किया जाएगा। जी अंकिता। तेजिंदर, लेकिन जिस तरीके से हमने बदलते मौसम का जो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं आतंकी, लेकिन इन कोशिशों को क्या हमने नाकाम होते भी बीते पास्ट में कुछ महीनों में या कुछ सालों में देखा है? जिस तरीके से मीटिंग्स हो रही हैं, जो और जिस तरीके से जवानों की ओर से या ऑफिसर्स की ओर से स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, आपने क्या नोटिस किया? आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? देखिए अंकिता, जब आतंकवाद के पीछे एक मुल्क खड़ा हो जिसका नाम पाकिस्तान है, मैं बार बार यही कहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो मदरशिप ऑफ टेररिज्म है, जहाँ से आतंकवाद पनपता है, आतंकवाद को एक्सपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अगर एक्सपोर्ट देखा जाए तो वो बाकी देशों में आतंकवाद को एक्सपोर्ट करना है। आतंकवादी लगातार स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हमारी सुरक्षा बल उसको काउंटर करने के लिए काउंटर स्ट्रेटेजी जो है वो बनाते रहते हैं। तो ये दोनों साइड से इवॉल्व होते हैं। अगर पाकिस्तानी आतंकी एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसको काउंटर करने के लिए हमारी सुरक्षा बल अलग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो हमेशा से हमने ये चीज देखी है कि जो सुरक्षा बल है उनका अपर हैंड रहता है। अभी जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फ जो है, बर्फ पड़ने से जितने भी इन्फिल्ट्रेशन रूट हैं, घुसपैठ के रास्ते हैं, वो सब बंद हो जाएंगे, तो आतंकवादियों का जो फोकस रहेगा वो प्लेन के इलाके जिनमें इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू का रीजन हो गया, उस तरफ फोकस ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि अगर कश्मीर का जितना भी लाइन ऑफ कंट्रोल है जो अखनूर से शुरू होता है, फिर आपका रजौरी, पुंछ, बारामूला, कुपवाड़ा,
ये सारे इलाकों में जो आपका लाइन ऑफ कंट्रोल जाता है ये पहाड़ी इलाके हैं और बर्फबारी से इनमें जो इन्फिल्ट्रेशन के जो रास्ते हैं, घुसपैठ के रास्ते हैं, वो सब बंद हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर आतंकवादियों का फोकस ये रहता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर जो जम्मू का इलाका है, सांबा का इलाका है, कठुआ का इलाका है, वहां से घुसपैठ की कोशिश की जाए। लेकिन सुरक्षा बल जो है मुस्तैद रहते हैं। हालांकि अभी भी एक जानकारी मिली है कि आतंकवादियों का एक गिरोह जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ देखा गया है। उनकी कोशिश ये रहेगी कि इससे पहले की बर्फ की वजह से जो घुसपैठ के रास्ते हैं वो बंद हो जाएं, वो घुसपैठ कर लें। लेकिन सुरक्षा बल मुस्तैद हैं, उनके पास पूरी जानकारी है और जो एक हमारा एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे पूरी तरह से तैयार रहता है किसी भी तरह की घुसपैठ को विफल करने के लिए। जी अंकिता। ठीक है तेजिंदर, आपको भी याद होगा कि 9 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे जम्मू कश्मीर और उन्होंने भी बहुत ही समन्वय के साथ कोई भी एक्शन लेने को सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहकर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए थे, जिससे कि जम्मू कश्मीर की जनता की सुरक्षा और साथ साथ जो यात्री हैं पहलगाम अटैक के बाद से उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। ये अगर आप देखें यही चेंज है जो जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद आया है और जो नोटिस किया जा रहा है कि जितने भी सुरक्षा बल हैं उन्हें पूरी तरह से आज़ादी दी गई है। प्रधानमंत्री इस बात को कई बार रिपीट कर चुके हैं कई मंचों से कि हमारे सुरक्षा बलों को पूरी आज़ादी है कि वो किस तरह से आतंकवाद को भेजने वालों को उनके साथ किस तरह डील करें। होम मिनिस्टर अमित शाह कई बार जम्मू कश्मीर आके यहाँ पर सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ले चुके हैं और ग्राउंड पे सुरक्षा बलों को ये पूरे निर्देश दिए हैं कि आपके पास पूरी आज़ादी है, सिर्फ हमें रिजल्ट चाहिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष भी हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने भी ये हर बार दोहराया है कि सुरक्षा बलों को पूरी आज़ादी है और ये जो ग्राउंड पे ये चीज़ दिख भी रही है। आप देखें कि आतंकवाद की घटनाओं में कितनी कमी आई है। जो लास्ट बड़ा आतंकवादी हमला था वो अप्रैल में था, उसके बाद कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि आतंकवादी जो हैं वो अभी बौखलाहट में हैं, उनके पास उनकी रसद जो है वो खत्म हुई है। क्योंकि देखिए अंकिता, क्या होता है कि सुरक्षा बल अगर 100 आतंकवादी हमले जो हैं वो विफल करते हैं, लेकिन आतंकवादी कहीं अगर एक हमला करने में सफल हो जाते हैं तो वो बड़ी हेडलाइन बन जाती है। तो ये सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सराहना की बात है कि अप्रैल के बाद अभी तक जम्मू कश्मीर में कोई भी बड़ी आतंकी घटना नहीं हुई है और इसका क्रेडिट जो है, इसका श्रेय जो है वो देश की लीडरशिप को और उसके बाद हमारी सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा बलों को जाता है। जी अंकिता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तेजिंदर आपका। सीनियर एडिटर न्यूज 18 JKLH तेजिंदर सिंह सोढ़ी इस बीच हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने पूरी जो भी एस्पेक्ट हो सकता था इस मीटिंग का और इस मीटिंग के बाद सुरक्षा को के लिहाज से वो समझाने की हमें कोशिश की है। लेकिन ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। हालांकि आप देखिए किस तरीके से जब मौसम का बदलना शुरू होता है, ठंड बढ़नी शुरू होती है, तो ऐसे में बर्फबारी का और बढ़ती ठंड का और कुहासे का, फॉग का फायदा उठाकर आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं और इन्हीं कोशिशों को नाकाम करने के लिए बाकायदा स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। बैठक मुख्य सचिव अटल डुल्लू, गृह सचिव चंद्राकर भारती, DGP नलिन प्रभात, खुफिया विभाग के प्रमुख नीतीश कुमार, जम्मू कश्मीर डिवीजन के IGP सहित कई बड़े अधिकारी इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। और वहीं सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर देश राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मना रहा है। इस मौके पर देश भर में लौह पुरुष को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ एकता की शपथ ली जा रही है। लौह पुरुष को श्रद्धांजलि देते हुए रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। श्रीनगर के SKICC से LG के हरी झंडी दिखाने के बाद लोगों ने बोटानिकल गार्डन तक एकता की दौड़ लगाई। हजारों की संख्या में छात्र और स्थानीय लोग रन फॉर यूनिटी में शामिल भी हुए। राष्ट्रीय एकता दिवस के सिलसिले में आज पूरे जम्मू कश्मीर में तकरीबात का सिलसिला जो है उसका एहतमाम हुआ और सबसे बड़ी तकरीब की अगर हम बात करेंगे वो SKICC में मुनक़द हुई और जहां पर LG मनोज सिन्हा ने जो है फ्लैग ऑफ किया है यूनिटी रन को, और जिसमें आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आए हैं और इस दौड़ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से एक सबक भी दिया जा रहा है, एक लेसन भी दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को कि किस तरह से यूनाइट रहना है और यूनिटी के क्या क्या फायदे हैं डेवलपमेंट के लिहाज से, इंटेग्रिटी के लिहाज से। और कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद है। नाम बताओ अपना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताइबा नज़ीर है और मैं कोठी बाग से बिलोंग करती हूँ। तो आज हम यहाँ आए हैं रन फॉर यूनिटी के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो
कश्मीर में हैं, जो JNK में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे लिए सिर्फ ये रन फॉर यूनिटी ही हम सबको मिलाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि हम लोग के कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा यूनिटी है हर एक लोगों के साथ। जैसे अलग अलग रिलीजस है या अलग अलग लोग जो हमारे यहाँ रहते हैं, हम लोग के लिए सिर्फ यही यूनिटी ही हमारे काफ़ी है हम सबको मिलाने के लिए। यहाँ पे ये देखने के लिए, शो देखने के लिए। नहीं, दौड़ने के लिए नहीं आए? हाँ, दौड़ने के लिए आया हूँ। हाँ हाँ। तो क्या नाम है इस दौड़ का? यूनाइट फॉर रन। यूनाइट फॉर रन। तो आप बताओ कितनी जरूरत है यूनिटी की? बहुत जरूरत है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आज आप? अभी आना, आओ हम यूनाइट फॉर रन के लिए। आप बताओ जी। तो रन फॉर यूनिटी में आप आए हैं, तो किस तरह का माहौल है, कितना अच्छा लग रहा है आपको? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो कितनी जरूरत है आज यूनिटी की, अगर आज की बात करें? क्यों, इसकी तो बहुत इम्पोर्टेंस है। जब हम इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे चलेंगे, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है जी। बच्चे जो है मुख्तलिफ स्कूलों से यहाँ पे आए हैं और एक मैसेज जो है कश्मीर से हमेशा चला गया है वो यूनिटी का है। और जिस तरह से हमारा मुल्क जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए काफी जाना जाता है, दुनिया भर में मशहूर है। और साथ ही साथ जो कश्मीर है, क्राउन ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है, तो कश्मीर से हमेशा यूनिटी का पैगाम जो है वो चला आया है। और चाहे कुछ भी हालात यहाँ पे रहे हो, और हालात की वजह से इस यूनिटी पे, इस भाईचारे पे कोई आंच नहीं आई है। और शायद यही वजह है कि हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद की अलम आज भी यहाँ पर बुलंद है और हमेशा यहाँ से एक जो मस्बत पैगाम है वो दुनिया को चला है। और जिस तरह से हमने कहा कि हालात चाहे जो भी रहे हो, हालात इस यूनिटी पे, इस भाईचारे पे कभी भी हावी नहीं हुए हैं। और इस तरह की तकरीबात जो है पूरे साउथ कश्मीर या फिर सेंट्रल कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर मनाई गई और वहाँ पर देखने को मिला, ये तकरीबात जो है देखने को मिली। और इस हवाले से जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया